अव्यक्त वाणी सुनाइए। हैं? अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी ताजी ताजी। ये 3 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी चल रही थी। चौथे पेज के आदि में बोला, समय के अनुसार हर जॉन ने जिस भी विधि से सेवा की है वो अच्छी की है। कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि हम ये नया काम कर सकते हैं, अब नई सेवा करके दिखाओ। क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन खुद उमंग उत्साह आवे कि ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उस प्लान का आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले। सेकंड में वेस्ट को खत्म कर वेस्ट का अभाव और वेस्ट का प्रभाव, वेस्ट का प्रभाव सारे वायुमंडल में फैलाई दे, अभाव को खत्म करें। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप का मनसा का वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सफेद पोष का साक्षात्कार होता था, और आत्माएं सिंध हैदराबाद में खिंची हुई चली आती थी। आवाज गया, कोई आया है, आओ। ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, संकल्पों को शार्ट कर दो। जो भी कारोबार की बातें करनी तो पड़ती हैं, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शार्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वो ऐसा तीर लगाते हैं जो पंछी तीर सहित आकर के पांव पर गिर जाता है। तो ऐसा तीर लगाओ संकल्पों का कि आत्माएं स्वयं आकर के खड़ी हो जाए। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, इतनी अनुभूति हो कि वो रह नहीं सके, खिंची चली आवे। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अभी गुजरात क्या करेगा? गुजरात की पार्टी वहां बैठी होगी सामने, वो तो हद का गुजरात हुआ। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो बेहद का गुजरात कौन सा है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है। तो वो जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, वो गुजरात वाले क्या करेंगे? मनसा सेवा में नंबर 1 होकर के दिखाएंगे। कौन? गुजरात वाले। गुजरात वाले। गुजरात की खासियत क्या है? गुजरात ही एक ऐसा जोन है जहां सबसे बाद में बेसिक नॉलेज की और एडवांस नॉलेज की सेवा हुई है।
बेसिक में ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं ही एक ही मात्र सेंटर खोला गया, और जो भी सेंटर्स थे वो सब दूसरों ने निमंत्रण देकर खुलवाए, दूसरों का पैसा लगा। लेकिन एक अहमदाबाद में गुजरात का पहला सेंटर बाबा ने खुलवाया, और बाबा स्वयं भी नहीं गए, सारा काम मनसा सेवा से हुआ। तो गुजरात अभी भी मनसा सेवा में नंबर 1 होकर के दिखाओ, सभी के लिए है, लेकिन अभी गुजरात का टर्न है। तो गुजरात को कह रहे हैं, लेकिन अभी मनसा स्वयं की पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आवेगी। जैसे बाबा की पहले मनसा सेवा नहीं थी, वाचा की सेवा पहले नहीं थी, बाद में वाचा की सेवा हुई। अभी वाचा की सेवा, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। मेहनत अच्छी की है, बाप दादा मेहनत निमित्त मेहनत की मुबारक भी देते हैं, लेकिन अभी समय फास्ट है, अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, मुबारक हो। गुजरात को टाइटल है कि बिल्कुल नजदीक, जैसे देश के हिसाब से है वैसे बाप के दिल में भी नजदीक है। स्थूल में माउंट आबू के सबसे नजदीक स्थूल राज्य कौन सा है? हद का राज्य कौन सा है नजदीक माउंट आबू के? गुजरात। हाँ, तो बताया जैसे हद में गुजरात बहुत नजदीक है, ऐसे ही गुजरात जैसे देश के हिसाब से नजदीक है, वैसे बेहद का गुजरात बाप के दिल के नजदीक है। बाप क्या है? बाप ज्ञान का सागर है, और सागर के नजदीक गुजरात है। गुजरात का ज्यादा हिस्सा सागर में घुसा पड़ा है ना, तो दिल में भी नजदीक है। अच्छे अच्छे हैं, शुरू से देखो तो निकले भी अच्छे अच्छे, पांडव या शक्तियां अच्छे निकले हैं। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप सकाश दो और वो भाषण करें। कौन सकाश दे? गुजरात वाले सकाश दे, और वो भाषण करने वाले स्पीकर भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, पदम गुना मुबारक। 98 देशों से 1200 विदेशी भाई बहने आए हैं। कितने देशों से? 98 देशों से। क्यों 98? क्यों? अभी माला बनने का टाइम आ गया। माला कितने की है? 108 की माला है। 108 में से माता पिता 2 तो निकाल दो, तो कितने बचे? 106। और अष्ट देव और निकाल दो, है? हाँ, 98 के आधे कितने हुए? 44। 54 नहीं, 98 के आधे 49। 7 सत्ते
49। तो 1200 विदेशी भाई बहन आए, सारे विदेशी हैं। क्या कौन सी माला पहले तैयार होती है? रुद्रमाला। और रुद्रमाला में देसी है या सब विदेशी है? सब डबल विदेशी हैं? सब डबल विदेशी सब डबल विदेशी है। अच्छा, विदेशी उठो, आप भी हाथ उठाओ, हिलाओ। बाप दादा को जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्वउन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन वहाँ एक तो फ्री होके आते हैं और दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्वउन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट भी आती है, समाचार पहुंचता रहता है, तो जो भी अलग अलग ग्रुप बन करके, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में अटेंशन बनता है, नजदीक आने का चांस मिलता है, तो ये ग्रुप बना के जो सेवा की है वो अच्छी की है। विदेशियों ने कौन सा ग्रुप बनाए? मोस्टली जो बाप है वो भी स्वदेशी बन के आया है या विदेशी बन के आया है? बाप भी विदेशी बन करके आया है। बन करके आया है या है विदेशी? बन करके आया है। बने है तो पक्का स्वदेशी, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बन करके आया है पक्का सूर्यवंशी। तो बाप अगर विदेशी है तो बाप के जो लाडले बच्चे होंगे वो भी सब विदेशी है। तो वो तो एक बाप का ग्रुप हुआ, बाकी सब विदेशी बच्चे हैं। और विदेशियों ने ही फॉलो किया है, अलग अलग ग्रुप बनाने की सेवा की है, ये अच्छी सेवा की है। कौन कौन से अलग अलग ग्रुप हैं रुद्रमाला में? अरे हर धर्म के बीज है ना, तो हर धर्म के बीज है, तो उसमें सूर्यवंशियों के भी बीज है, चंद्रवंशियों के भी बीज है, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि सब धर्मों के अलग अलग ग्रुप से हैं। सब की जो सेवा की है वो अच्छी की है। अभी डबल विदेशियों से पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिलाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे। ऐसे नहीं कि विदेश के बाद तो वातावरण में जाए और अवस्था चेंज हो जाए। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं, वीआईपी व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के जो प्लान बनाते हो वो भी अच्छे बनाए। अभी दूसरे साल जब आओ, क्योंकि अभी तो नजदीक आ गई है ना सीजन, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो ये रिजल्ट दिखाई दे कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा, कर्मणा से सेवा जो हो गई है ना, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने सब बिजी रहते, जो बेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही न रहे। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, चलन और चेहरे से जो भी सेवा हो, इतनी तीव्र गति की सेवा करो जो बेस्ट बातों को स्थान ही न मिले। फुल बिजी रहते हैं, लेकिन फुल बिजी हो जाए, माया का आने का कोई मार्जिन ही न रहे। चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में, ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। ऐसा हो सकता है, इतने बिजी हो सकते हो
बोलो, हो सकते हो कि टाइम चाहिए? 1 साल है। बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते, विदेश में भी यही चाहते, ये आवाज हो कि माया आ ही नहीं सकती। मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है, क्या क्या करना है? इतने बिजी हो जाओ पुरुषार्थ में, सेवा में, कि माया को आने का मौका चांस ही न रहे। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है, बाप दादा डायमंड कप देना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलेगा जो प्रॉब्लम प्रूफ हो। नहीं तो कहते हैं ये प्रॉब्लम आ गई, ये समस्या आ गई, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या होता है? ये नाम निशान खत्म हो जाए। कोई ने कहा बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होगा? होना तो है, सिर्फ नजदीक लाओ। ठीक है ना? डबल फर्नेस ठीक है। डायमंड कप लेने वाले हो, बाप दादा सो सदा ऑफर करते हैं, लेकिन 1-2 के साथी भी हों, सिर्फ मैं ठीक हूं ऐसे नहीं कहना, मैं के साथ साथ मेरे साथी भी ठीक हैं, सभी ठीक हों। कोई ने कहा भारत और विदेश मिलकर डायमंड कप लेंगे। बाबा ने बोला आपके मुख में गुलाब जामुन, होना तो है ही, सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। क्योंकि जिसने जवाब दिया, बोला कि भारत और विदेश मिलकर डायमंड कप लेंगे। विदेश तो हुई रुद्रमाला और भारत विजयमाला। वो तो उनको पता नहीं है, किनको? विजयमाला ना, जिन्होंने बोला, जिन्होंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिन्होंने बोला भारत और विदेश दोनों ही मिलकर के डायमंड कप लेंगे, तो बाबा ने कहा सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। समय नजदीक आवेगा, समय जड़ है ना, जड़ समय को भी चैतन्य पुरुषार्थी खींचेंगे ना, तो समय को नजदीक लाओ, रिजल्ट अच्छी है। रिजल्ट पहले से काफी फर्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ जाती है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे, हर एक ऐसे अनुभव करेंगे मैं हूं फरिश्ता। क्या विदेशियों के जो मुख्य धर्म है इस्लामी और क्रिश्चियन, उनके धर्म ग्रंथों में भी देवताओं का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? फरिश्तों का जिक्र है। कितने फरिश्ते दिखाए हैं? इस्लाम धर्म में भी, क्रिश्चियन धर्म में भी 8 फरिश्ते मुख्य दिखाए हैं। और भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता है नहीं, यहाँ तो देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवता बनते हैं बाद में। पहले क्या बनते हैं? पहले फरिश्ता बनते हैं। हमारी जो परीक्षा है वो कौन सी है? लास्ट परीक्षा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और फरिश्ता का अर्थ क्या है? जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो, माने नष्टो मोहा। तो पहले पहले नष्टो मोहा कितने निकलते हैं? 8 निकलते हैं।
तो हर एक ऐसे अनुभव करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, चमकता हुआ फरिश्ता होना ही है। अच्छा है, अभी बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।